हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग कार चलाकर जा रहा था। वो जब कार ड्राइव करते हैं ना, बहुत ही हंगामा हो जाते हैं। कोई ना कोई एक्सीडेंट कर ही लेता है। तियांग परफॉर्मेंस करने के बाद बहुत सारा ड्रिंक कर लिया था। दिन में ही वो इतना ड्रिंक करने के बाद कार को चला रहा था। चलाने के टाइम पर वो अपना होश गंवा बैठते हैं और कार सीधा जाकर जनको की कार से टकरा जाते हैं। जनको की कार डैमेज हो जाते हैं। उसकी कार बहुत ही ज़्यादा क्रैश पड़ चुका था। शीशे टूट गया था। तियांग वो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था। वो मुस्कुरा रहे थे। आखिर उसने दोबारा से किसी और की कार को खराब कर दिया। जनको कार से बाहर निकल कर आते हैं और गुस्से से दहाड़ते हुए तियांग के पास आ जाते हैं और कहते हैं, पागल हो गए हो क्या? क्या देखकर कार नहीं चला सकते हो? जनकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, क्या मतलब? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं इतना बड़ा सुपरस्टार जो हूँ। जनकुक कहता है, होंगे तुम बहुत बड़ा सुपरस्टार अपने घर में, यहाँ पर नहीं हो। कार से बाहर निकलो और देखो आकर तुमने मेरी कार का क्या किया है। तियांग कहता है, क्या मतलब? तुम मुझे नहीं जानते हो क्या? अब हिम्मत कहना। इतने बड़े सुपरस्टार को कौन नहीं जानते हैं? आखिर मेरे जैसा सुपरस्टार तुम्हें कहीं और देखने को थोड़ी मिलेगा। मैं तुम्हारे सामने हूँ और तुम्हें मुझे देखने का मौका मिला। जंगकुक कहता है, देखो मैं तुमसे ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता हूँ। तुम कार से बाहर निकलो और मेरे साथ पुलिस स्टेशन पे चलो। तियांग कहता है, क्या? इतने बड़े सुपरस्टार सिंगर को तुम पुलिस स्टेशन लेकर जाना चाहते हो? आखिर हो कौन तुम? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैंने तुम्हारी कार को तोड़ दिया। इसे रख लो। इसमें जितना चाहे अमाउंट बैठा लेना। ठीक है, इस चेक को रख लो और पैसे इसमें से निकाल लेना। जंगकुक कहता है, क्या? पैसे से हर चीज़ सॉल्व नहीं होते हैं मिस्टर। आपको बाहर निकालना पड़ेगा और पुलिस स्टेशन जाना ही होगा, वरना यहाँ से आप कहीं नहीं जा सकते हो। तियांग की मैनेजर तियांग को कॉल किए जा रहा था। तियांग कहता है, अब कौन इस टाइम पर कॉल कर रहे हैं? और वो अपना फ़ोन नहीं उठाता है। लेकिन जंगकुक तियांग का फ़ोन छीन लेता है और वो रिसीव कर लेता है। तियांग को दूसरी साइड से बोल रहा था, तियांग तुम कहाँ हो? मुझे अभी अभी पता चला। परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद ही तुमने ड्रिंक कर लिया, उसके बाद कार लेकर चले गए। तियांग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मेरा इंतज़ार भी नहीं किया। अगर कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा? तुम्हारे डैड तो मुझे जान से मार ही डालेगा। तुम तो जानते हो मिस्टर आरिम कितना डेंजरस है। जंगकुक कहता है, उसने मेरे कार को तोड़ दिया। तो वे दूसरी साइड से कहता है, क्या? तो तुम कौन हो और कौन बोल रहे हो? तियांग कहाँ है? जंगकुक कहता है, पुलिस ऑफिसर जियोन जंगकुक। मैं हूँ पुलिस ऑफिसर जियोन जंगकुक। और तुम कौन हो मुझे नहीं पता। तो जिहोप कहता है, मेरा नाम है जिहोप और मैं तियांग का मैनेजर हूँ। मैं ही उसकी सारे काम को संभालता हूँ। तियांग को मैं ही साथ में लेकर घर आने वाला था, लेकिन तियांग मुझे छोड़कर ही चले गए कार को लेकर। सॉरी सर, क्या उससे गलती हो गया है? उसने कार ख़राब कर दिया तो ठीक है, मैं इसके लिए पेमेंट कर दूंगा। तियांग, उसके पास तो पैसा है, क्या उसने देने के लिए मना कर दिया है क्या? वो क्या कर रहा है? उसने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? आपने क्यों उठाया है? जंगकुक कहता है, तुम्हें क्या लगता है उसने मेरे कार को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और तुम कहते हो कि पैसे से मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा? बिल्कुल नहीं। मैं उसको पुलिस स्टेशन पर लेकर जा रहा हूँ। हो सके तो अपने वकील लेकर आ जाना। जेहब कहता है, क्या इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है? आप लोग को क्या चाहिए हमें बता दीजिए। जंगकुक कहता है, जो चाहिए वो तो पुलिस स्टेशन में आने के बाद ही आपको पता चल जाएगा। मैं उसको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। अब वो फ़ोन रख देता है। जेहब कहता है, क्या? पहली बार ऐसी खारूस पुलिस को देख रहा हूँ जो तियांग को देखने के बाद भी ऐसा कर सकता है। हर कोई तो तियांग को देखने के बाद उसकी सारी गलतियों को माफ़ कर देता है, लेकिन ये इंसान तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। लगता है मुझे वकील को अपने साथ में लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद वो तियांग को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन में चले आते हैं। जेहब कहता है, मैं आ गया हूँ, मेरे साथ यूंगी को भी लेकर आया हूँ। वो बहुत अच्छा वकील है, वो तुम्हें बाहर निकालने के लिए मदद करेगा। लेकिन तियांग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो और तुम्हें पुलिस स्टेशन में आना पड़ा? मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। और आपने पैसे लेने के लिए मना क्यों कर दिया? पैसे से हर चीज़ सॉल्व हो सकते थे ना। जेहब की बात सुनकर जंगकुक कहता है,
क्या आप लोगों को लगता है पैसे से ही सब कुछ होता है क्या? जिहुप चुप हो जाते हैं। तियांग कहता है, ये बहुत बुरा है। उसने मुझे यहाँ पर लेकर आया। मैं तो वहाँ पर बहुत ही इंजॉय कर रहा था और म्यूज़िक भी बंद कर दिया उसने और मुझे कहा कि यहाँ पर आना पड़ेगा, मुझे घर जाना है जिहुप, साथ में लेकर चलो। जिहुप कहता है, तियांग तुमने क्या किया है तुम्हें पता भी है? एक पुलिस ऑफिसर है और तुमने उसकी कार को ठोक दिया। अभी हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ने पड़ेंगे। उसके बाद तियांग की जो लॉयर है यूंगी, वो कहता है मैं बात कर लेता हूँ, आप लोग वहाँ पर जाकर बैठ जाइए। जंगकुक कहता है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? यूंगी कहता है, तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। कुछ देर बाद यूंगी जाकर तियांग से कहता है, तुम कुछ दिन ड्राइव नहीं कर पाओगे, तुम्हारा लाइसेंस जो है उसने रख लिया, बाना वो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देता। मैंने बहुत ही मुश्किलों के साथ ये सब कुछ हैंडल किया है, अब चलो। तियांग कहता है, क्या मेरे लाइसेंस, मैं कार नहीं चला सकता हूँ क्या? ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे कार ड्राइव करना बहुत पसंद है, तुम लोग को तो पता ही है यार। मैं जब भी स्टेज में रहता हूँ तब मुझे ड्राइव करने का मन करता है और ड्राइव करने के बाद मैं बहुत ही रिलैक्स हो जाता हूँ। अगर मुझे ड्राइव करने को नहीं मिलेगा ना, मैं मर जाऊँगा। जंगकुक कहता है, ये सब कुछ घर में जाकर कहना, यहाँ से जाओ अभी। तुमने बहुत बड़ा हंगामा किया है, तुमने मेरी पसंदीदा कार को ख़राब कर दिया, मैं इतने में ही तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगर आइंदा से तुमने ऐसा कुछ किया ना तो मैं तुम्हें सीधा इसके अंदर कर दूंगा। जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, देखो तुम नहीं जानते हो तुमने किसके साथ पंगा लिया है, अब तुम देखना मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। जंगकुक कहता है, जो भी करना है अपने घर में जाकर करो, यहाँ पर नहीं, आइंदा से मेरे सामने मत आना। तियांग कहता है, बहुत ही बदतमीज़ हो तुम, इतने बड़े सुपरस्टार के साथ किस तरह से बातें किया जाता है वो भी नहीं जानते हो। जंगकुक कहता है, इसको साथ में लेकर जाओ वरना तीनों को अंदर कर दूंगा। यूंगी और जिहुप तियांग को साथ में लेकर चले आते हैं। तियांग बहुत ही गुस्सा कर रहा था। नेक्स्ट डे दोपहर को तियांग अपने कार की कीज लेकर बाहर जाने वाला था। जिहुप ने उसको रोक लिया। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? यहाँ पर जिहुप कहता है, तुम कार ड्राइव नहीं कर सकते हो, तुम्हारे लाइसेंस जो है उसने रख दिया। तियांग कहता है, किसने? जिहुप कहता है, भूल गए हो क्या, कल क्या हुआ था? तियांग कहता है, मुझे कुछ याद नहीं है। जिहुप कहता है, तुम्हारा यही तो प्रॉब्लम है, तुम डींग करते हो उसके बाद सब कुछ भूल जाते हो तियांग। तो तियांग को सारी बातें खुलकर कहता है। तियांग कहता है, ओ शिट, मैं भूल कैसे सकता हूँ उस इंसान को जिसने मुझे इतनी बड़ी तकलीफ़ दिया है। मेरे लाइसेंस रख दिया तो क्या हुआ, मैं बिना लाइसेंस के ही कार चलाऊँगा। उसके बाद तियांग बहुत ही ज़बरदस्ती करके कार पर बैठ जाते हैं। जिहुप ने उसको रोकने की कोशिश किया लेकिन तियांग नहीं माने। तियांग कार पर जाकर बैठ गए और कार को बहुत ही स्पीडली चलाना शुरू किया और जंगकुक उसके कार के सामने आ गए। तियांग अपनी कार को रोकने की कोशिश कर ही रहा था लेकिन उसको ब्रेक फेल करते हुए एक पेड़ के साथ जाकर टकरा जाते हैं। जंगकुक तियांग की कार देखकर ही पहचान लेते हैं और जैसे वो कार के सामने जाते हैं ना, वो जाकर देखता है कि कार के अंदर जो बैठा हुआ है वो कोई और नहीं, वो तियांग है। जंगकुक तियांग से कहता है, तो फिर से तुम हो क्या? इस बार भी ड्रिंक करने के बाद ही कार चला रहे हो? चलो मेरे साथ। तियांग कहता है, कहाँ? जंगकुक कहता है, पुलिस स्टेशन। अब तो तुम्हें मैं अंदर करके ही रहूँगा। तियांग कहता है, क्या? मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। जंगकुक कहता है, मैंने तुम्हारा लाइसेंस ले लिया था, उसके बाद भी तुम कार ड्राइव कर रहे हो, तुमने क्या किया है तुम्हें खुद भी पता है। तो फिर जंगकुक तियांग की हैंड पकड़ते उसको खींचकर अपने साथ लेकर जा रहा था। अचानक एक कार आकर रुक जाते हैं और जंगकुक से कहता है, क्या कर रहे हो तुम? जंगकुक वो बिल्कुल पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, मॉम आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जंगकुक के मॉम ने कहा, तुम उसको इस तरह से पकड़कर कहाँ लेकर जा रहे हो? जंगकुक कहता है, वो बिना लाइसेंस के कार चला रहा था, इसलिए मैं उसको पुलिस स्टेशन लेकर जा रहा हूँ उसको अंदर करने के लिए। मिसेस जून कहता है, उसकी हैंड छोड़ो, वो कौन है तुम जानते भी हो? वो इतने बड़े सुपरस्टार है, अगर छोटी मोटी गलती हो भी जाते हैं तो इसके लिए तुम्हें उसको अंदर डालने की क्या ज़रूरत है? तुम उसकी रेपुटेशन को ख़राब करना चाहते हो क्या? जंगकुक देखो, मैं तियांग के साथ ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ,
मैं तियांग की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तियांग की गान मुझे बहुत पसंद है और अब तुम उसको छोड़ दो, मुझे तियांग के साथ बातें करना है, उसकी ऑटोग्राफ चाहिए, उसके साथ फ़ोटो खींचना है। तियांग कहता है, मैम आप मेरी फ़ैन हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। तियांग मिसेज जून के साथ बातें करना शुरू कर दिया और उनको बहलाने फुसलाने लग गए ताकि उसको पुलिस स्टेशन ना जाना पड़े। मिसेज जून तो तियांग की बातों में ही आ गए और जंगकुक से कहा, देखो तुम उसको अपने साथ नहीं लेकर जाने वाले हो, तुम जाओ अपने काम से और तियांग को मेरे साथ छोड़ दो, मैं उसको देख लूँगा। तियांग कहता है, आपने मेरा जान बचा लिया, माना वो तो हमेशा मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं, पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है मुझसे, हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, वो ऐसे गुस्सेलू है क्या? मिसेज जून कहता है, वो पुलिस है ना इसलिए, लेकिन तुम बहुत ही प्यारे हो। तो फिर तियांग शुक्रिया अदा करता है और मिसेज जून कहता है, क्या तुम मेरे घर पर आ सकते हो? मेरा बहुत मन है अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाने का, मैं बहुत ही टेस्टी सा खाना खिलाता हूँ, देखना तुम्हें अच्छा लगेगा। तियांग कहता है, तो फिर तो आना ही पड़ेगा, मुझे खाना खाना बहुत पसंद है। मिसेज जून कहता है, तो ये लो मेरा एड्रेस, और हाँ, जितनी जल्दी हो सके आ जाना मुझसे मिलने के लिए, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगा। तियांग कहता है, आई प्रॉमिस। जंगकुक कहता है, इन लोगों की बातों को सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा है। तो फिर जंगकुक गुस्से से यहाँ से चले जाते हैं। उसकी मॉम की वजह से तियांग को नहीं पकड़ पाया। जंगकुक कहता है, मैं एक ना एक दिन उसको सबक सिखा कर रहूँगा। तियांग कहता है, मुझे सबक सिखाते सिखाते एक दिन कहीं तुम्हें ही ना सबक मिल जाए। उसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं और मिसेज जून के साथ जंगकुक घर आ जाते हैं। मिसेज जून कहता है, जंगकुक, तियांग कितना प्यारा सा लड़का है ना, उसकी सिंगिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। जंगकुक कहता है, मॉम आपको तो कुछ भी पसंद आ जाता है। मिसेज जून कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? वो तो तुम तियांग को नहीं जानते हो, अगर तियांग को तुम जान जाओगे ना तो ऐसे बातें नहीं करोगी। तियांग बहुत ही अच्छा और प्यारा सा लड़का है, वो लोगों की मदद करते हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, वो बहुत बड़ा सुपरस्टार है, उसकी सिंगिंग की मैं दीवानी हूँ। तुम्हें पता भी है कि वो कितने सारे अनाथों को खाना देते हैं, जो लोग भूखा रहते हैं उनके पास खाने की कमी नहीं होते है तियांग की वजह से। जंगकुक कहता है, क्या? मैं समझा नहीं। तो मिसेज जून कहता है, तियांग अपनी परफॉर्मेंस से जो पैसे उसको मिलता है उन पैसों को अनाथ आश्रम में बांट देता है और वो उन पैसों को कभी हाथ में नहीं लेते हैं। उसने अपनी फैमिली बिजनेस भी ज्वाइन कर लिया है, उसमें से जो पैसे मिलते हैं उनमें से भी बहुत सारे पैसे वो डोनेट करते हैं, खुद के लिए ज़्यादा पैसे यूज़ नहीं करते हैं। वो लगता है थोड़ा सा अतरंगी, अपने बालों को कलर करता है, हमेशा स्टाइल करना पसंद करता है। लेकिन जब से तियांग को पैसे की वैल्यू समझ में आया तब से तियांग पैसे को ऐसे ही नहीं खर्च करते हैं, हमेशा कोई ना कोई अच्छे कामों में ही खर्च करते हैं। लेकिन उसको डीलिंग करना अच्छा लगता है, उस टाइम पर जिस टाइम पर वो बहुत ही पेशेंट रहता है। तो जंगकुक कहता है, आज उसने डीलिंग नहीं किया था। मिसेज जन कहता है, हाँ। जंगकुक तियांग के बारे में जितना ही सुने जा रहा था उतना ही जंगकुक को अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट डे सुबह को जंगकुक तैयार होकर अपने ऑफिस जाने लगते हैं। यहाँ पर मिसेज जॉन तियांग के बारे में ही सोच रहा था। तियांग दरवाजे पर ठकठकाया। मिसेज जॉन तियांग को देखकर शॉक हो गए और तियांग से कहा, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, क्या तुम सच में मेरे सामने हो? तियांग कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपने मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा था, तो मैं कैसे नहीं आता? मिसेज जॉन कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल अच्छा किया। जंगकुक जैसे ही बाहर आते हैं वो तियांग को देखकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग कहता है, वो मुझे आंटी ने यहाँ पर आने के लिए कहा था। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी वजह से नहीं आया हूँ, ठीक है ना? जंगकुक कहता है, वही अच्छा रहेगा। मिसेज जॉन कहता है, जंगकुक तुम भी बैठ जाओ, साथ में खाना खाते हैं। जंगकुक कहता है, मुझे भूख नहीं है। मिसेज जॉन कहता है, आप बैठ भी जाओ, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, और जंगकुक की हैंड पकड़ते हुए टेबल पर बैठा देता है। तियांग जंगकुक को घूरे जा रहा था और जंगकुक भी तियांग को ही घूरे जा रहे थे। मिसेज जॉन कहता है, तुम दोनों आपस में दोस्ती क्यों नहीं कर लेते हो? मुझे तियांग पसंद है और मेरा बेटा तो है ही मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस, तो तुम दोनों के बीच में आकर दोस्ती हो जाएगा तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। तियांग कभी कभी मेरे घर में आ जाना, मैं बहुत ही बोरिंग फील करता हूँ, तुमसे बातें करूँगा, तुम्हारी सिंगिंग सुनूंगा तो अच्छा लगेगा। ऐसे भी मैं ज़्यादा दिन तक जीने नहीं वाला हूँ, मुझे कैंसर है।
जंगकुक कहता है मॉम आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। तियांग कहता है क्या आप सच में। तो मिसेस जुन कहता है हाँ यही सच है। तो तियांग ने अब से रोज़ आकर मिसेस जुन से बातें करने लग गए, उनको गाने सुनाने लग गए। मिसेस जुन को बहुत अच्छा लग रहा था। जंगकुक की गाना सुनने के बाद मिसेस जुन को बहुत ही फुर्ती सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि वो दोबारा से अपने बचपन को जी रहा है। तो फिर ये सब कुछ नोटिस कर रहा था जंगकुक। जंगकुक हमेशा तैयार होकर ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों से वो ऑफिस जाने में बहुत ही लेट करता है, जब तक उसको कॉल नहीं आ जाता है कि जंगकुक कहाँ हो तुम। जंगकुक हर रोज़ तियांग को देखने के बाद ही ऑफिस निकलते हैं। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ था कि मिसेस जोन की तबीयत बहुत ही खराब थी, तो तियांग मिसेस जोन के साथ ही रुक गए। शाम हो चुका था, तियांग वापस नहीं गए। जंगकुक घर आ चुके थे। जैसे उसको पता चला कि उसकी मॉम की तबीयत खराब है, जंगकुक फ्रेश होने के लिए रूम में गया। वो जैसे वॉशरूम में गया, पानी ख़त्म हो गया था। तो जंगकुक मिसेस जोन को आवाज़ लगाने लगे कि जल्दी से पानी ऑन कीजिए, क्योंकि उसकी बॉडी में सोप लगा हुआ था। तो मिसेस जोन ने तियांग से कहा क्या उसकी हेल्प कर दोगे जाकर। तियांग जंगकुक की हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। जंगकुक उसकी मॉम को समझकर दरवाज़ा खोल देता है। वो टॉवल पहना हुआ था, उसकी पूरी बॉडी पर सोप लगा हुआ था और उसके ऊपर टी शर्ट नहीं पहना हुआ था। तियांग जाकर जंगकुक को हक कर लेता है। जंगकुक बहुत ही शॉक होकर अपनी आइज़ को ओपन कर लेता है, उसकी आंखें जल रहा था। और वो जैसे तियांग को देखते हैं, वो कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। तियांग जंगकुक को छोड़ नहीं रहा था और जंगकुक की आंखों पर क्योंकि सोप चला गया था, वो पूरी तरह से देख भी नहीं पा रहे थे। तियांग को कहता है प्लीज़ तुम छोड़ो मुझे, तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर क्यों हो। देखो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और तुम जितना चाहे मुझसे दूर रहा करो। तियांग कहता है लेकिन मुझे लगता है मुझे तुम्हारे साथ ऐसे ही अच्छा लग रहा है। जंगकुक कहता है आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तियांग कहता है देखो तुम मुझे पसंद आ गए हो, अगर कोई चीज़ मुझे पसंद आ जाता है तो मैं अपना बना कर रहता हूँ, लेकिन तुम तो एक पूरी की पूरी इंसान हो जिससे मुझे प्यार हो गया है। हाँ मैं जानता हूँ तुम पहले से मुझे बहुत परेशान किया है। जंगकुक कहता है मैंने या फिर तुमने मुझे परेशान किया है, तुमने मेरी कार तोड़ दिया। तियांग कहता है इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, ताकि मेरा कार तुम खुद चला सको और मैं तुम्हारे साथ घूमने जा सकूँ। मुझे ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं जब भी ड्राइव करता हूँ कुछ ना कुछ हो ही जाता है। जंगकुक कहता है सिर्फ इतनी सी बात के लिए तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, ताकि तुम गलती करो और मैं तुम्हारी गलती पर पर्दा डालता रहूँ। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, चाहे मैं तुम्हारा हस्बैंड ही क्यों ना हो और तुम कितने बड़े सुपरस्टार ही क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हारी गलती पर पर्दा नहीं डालने वाला हूँ। मैं जानता हूँ तुमने बहुत अच्छा काम भी किया होगा, बहुत। तियांग कहता है क्या तुम मेरे हस्बैंड, देखा तुम्हारे मुंह से निकल ही गया, तो तुम्हें अब मुझसे शादी करना होगा। मिसेस जून कहता है क्या हुआ, तुम दोनों क्या कर रहे हो, मैं कब से तुम लोग का इंतज़ार कर रहा था, इतनी देर देखकर मैं ही यहाँ पर आ गया। मिस जून देखते हैं कि तियांग ने जंगकुक को हक करके रखा था। मिसेस जून को देखते ही तियांग जंगकुक से अलग हो गए। जंगकुक तियांग से कहता है तुम क्या कर रहे थे, हाँ मॉम भी आकर देख लिया है। मिस जून कहता है दोनों नीचे जल्दी से आ जाओ, मैं तुम दोनों की इंतज़ार कर रहा हूँ। जंगकुक कहता है पता नहीं मॉम ने क्या सोच लिया होगा। देखो मैं पहले कहना चाहता हूँ, तुम अपना मुंह बंद रखना, जो भी कहना है मुझे कहने देना। लेकिन तियांग तो नीचे आने के बाद ही मिस जन से कह देता है मुझे जंगकुक पसंद है और मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप शादी की तैयारियाँ कीजिए ना। मैं तो आपको कितना पसंद हूँ, क्या आप नहीं चाहते हो कि जंगकुक का मेरी शादी हो जाए। तो मिसेज जून ने भी हाँ कर दिया और जंगकुक ने बहुत कुछ बोलने की कोशिश किया, लेकिन अंत में उसको कुछ बोलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मिसेज जून भी तियांग के साथ जंगकुक की शादी करवाना चाहता है। और फाइनली वो शादी हो गया। जंगकुक और तियांग अपनी वेडिंग फास्ट नाइट पर थे। तियांग बहुत ही नॉटी स्मेल कर रहा था। जंगकुक तियांग को कहता है तुम्हें क्या लगता है अब मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। तियांग कहता है वो ही करने वाले हो जो हर इंसान करते हैं शादी के बाद। जंगकुक कहता है तो तुम देखना चाहोगी वो कैसे करने वाले हैं। तियांग कहता है ऑफ कोर्स, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तो फिर जंगकुक ने तियांग के हाथ पर हैंडकफ लगा दिया। तियांग कहता है क्या कर रहे हो, तुम मुझे इस तरह से बांध क्यों रहे हो। जंगकुक कहता है यही तो मज़ा होने वाला है, अब तुम देखोगे मैं कर क्या सकता हूँ।
उसके बाद जंगकुक तियांग की हाथ पर हैंडकफ पहना देता है और दोनों पैरों को बेड के साथ बांध देता है। उसके बाद तो जंगकुक ने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन तियांग पर निकाल दिया। नेक्स्ट डे सुबह को तियांग, जंगकुक और मिसेस जोन चाय पी रहा था। तो मिसेस जोन कहता है, तुम दोनों की शादी के पहले दिन कैसे गुजरे? तो जंगकुक कहता है, तियांग से ही पूछ लीजिए। तियांग कहता है, आपकी बेटे को तो जेल में डाल देना चाहिए, वो इतना खड़ूस क्यों है? वो तो मैं कल मरते मरते बच गया। जंगकुक कहता है, तियांग तुम ये क्या कर रहे हो? तियांग कहता है, तुम चुप रहो, तुम तो मुझे कल मारने ही वाले थे। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा था मुझ पर? तुमने तो मुझे बेड के साथ बांध भी दिया था। मिसेस जोन कहता है, क्या जंगकुक तुमने ऐसा किया है? आखिर तुम पुलिस वाले इतना कठोर क्यों होते हो? तुम्हारे डैड भी ऐसे ही थे और तुम भी वैसे ही निकले। जंगकुक कहता है, मॉम ऐसा कुछ नहीं है। मिसेस जोन कहता है, देखो अब मैं तुम दोनों के बीच में नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है, तो तुम दोनों एंजॉय करो अपनी शादी को। उसके बाद मिसेस जोन निकल जाते हैं। तियांग उनको बाय कहता है और यहाँ पर जंगकुक कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो? तियांग जंगकुक की गोद में आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है इतने में से ही मैं थक जाऊंगा क्या? अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। उसके बाद तियांग जंगकुक के बालों में हाथ डालते हुए बहुत ही नौटी हरकतें कर रहा था। तियांग जंगकुक को बहुत ही परेशान कर रहा था। जंगकुक ने भी तियांग की होठों पर डीपली किस किया और उसकी होठों पर बैठ कर दिया और तियांग से कहा, क्या हुआ, अब अच्छा लग रहा है क्या? तुम तो यही चाह रहे थे ना? तियांग कहता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे ये सब कुछ पसंद है। तो ऐसे दिन बीतता जा रहा था। तियांग की नौटी हरकतें की वजह से जंगकुक को अब तियांग की आदत हो चुके थे और तियांग से जंगकुक प्यार करने लग गए थे। आज शाम को तियांग की एक परफॉर्मेंस है। तियांग अपनी सिंगिंग परफॉर्मेंस करने के लिए चले जाते हैं अपने मैनेजर जेहोब के साथ। तियांग को लगता है वहाँ पर जंगकुक नहीं आने वाले हैं, क्योंकि तियांग ये नहीं जानता है कि जंगकुक तियांग से प्यार करने लगा है। तो फिर तियांग जंगकुक के इंतज़ार नहीं करता है। वो गाना गा रहा था, लेकिन जैसे गाना ख़त्म हो जाता है उसको जंगकुक की याद आ रहा था। वो चाहते थे कि जंगकुक भी यहाँ पर आए। जैसे ही गाना ख़त्म हो जाता है, पहली ताली जो है वो जंगकुक की बजा रहा था। अचानक तियांग की नज़र जंगकुक पर पड़ते हैं। तियांग जंगकुक को स्टेज पर बुलाते हैं तो जंगकुक बहुत ही प्राउडली स्टेज पर आ जाते हैं और तियांग से कहता है, तुमने बहुत अच्छा किया, आई एम प्राउड ऑफ यू। तियांग को जंगकुक की मुँह से ये बात सुनकर बहुत ही अच्छा लगा और जंगकुक कहता है, मैं पहली बार तुम्हारी परफॉर्मेंस देख रहा हूँ और पहले दिन में ही मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन बन गया हूँ। क्या मुझे ऑटोग्राफ मिल सकता है? तियांग कहता है, एक शर्त पर मैं तुम्हें ऑटोग्राफ दे सकता हूँ। जंगकुक कहता है, कौन सी? तियांग कहता है, मैं तुम्हारी किसी ऐसी जगह पर ऑटोग्राफ करना चाहता हूँ जहाँ पर सिर्फ मेरा नाम लिखा होगा। तो फिर जंगकुक अपनी दिल निकल कर दे देते हैं और कहते हैं, यहाँ पर ऑटोग्राफ कर दो। वो अपनी शर्ट की बटन खोल देता है और उसकी चेस्ट पर ऑटोग्राफ करने के लिए कहता है। तियांग तो उस पर ऑटोग्राफ करने के टाइम पर बहुत ही प्राउड फील कर रहा था, लेकिन ऑटोग्राफ करने के बाद ही तुरंत जंगकुक की शर्ट को लॉक कर दिया। जंगकुक कहता है, क्या हुआ, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? सबको देखने तो दो कि तुमने कहाँ ऑटोग्राफ किया है। तियांग कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हें इस तरह से कोई नहीं देखेगा मेरे अलावा। जंगकुक तियांग की कमर में हाथ डालते हुए उसका अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं और सबके सामने कहता है, तियांग आई रियली लव यू, तुम सच में बहुत अच्छे हो दिल के। तियांग कहता है, आई लव यू टू, मुझे पता ही था एक ना एक दिन तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा। तुमने मुझे सबक सिखाने के बारे में कहा था ना, अब देखो मैंने तुम्हें सबक सिखा दिया। जंगकुक कहता है, क्या क्या तुम रिवेंज ले रहे थे? तुम सच में मुझसे प्यार करते हो या फिर नहीं? तियांग कहता है, लेकिन रिवेंज हो या फिर कुछ और, प्यार तो मैं तुमसे ही करता हूँ। तो जंगकुक तियांग की होठों पे किस कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।